लेकिन माँ को पता था मेरे बेटे को क्या पसंद है। मदरसे की छुट्टी हुई, बेटा घर आता था, माँ दौड़ के कहती थी जल्दी करो मेरा लाल आ रहा है, मेरे बेटे को बिरयानी पसंद है, मेरे बेटे को कौरमा पसंद है। माँ बुखार की शिद्दत में बनाने बैठ जाती थी। अगर बेटा कलाई पकड़ के कहता था अम्मा लगता है तुझे बुखार आ गया है, वो कहती थी नहीं पगले ये तो आग की हरारत से गर्मी आ गई है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। माँ बाप का एहसान माना करो यार। अगर घर के अंदर एक सेब होता है, औलाद नजर डाल दे, हाथ फैला दे अम्मी ये चाहिए, माँ उठा के दे देती है। और अगर एक चीज हो, दो बेटे हो या दो बच्चे हो, माँ आधा बांट दे। और कोई बच्चा ये कहे अम्मा तू क्यों नहीं खाती है, तो माँ कितना प्यारा झूठ बोलती है, सीधी बात कहती है अरे पगले मुझे सेब अच्छा नहीं लगता है, मेरा दिल भरा हुआ है। या तो ये कह देती है कि मुझे अच्छा नहीं लगता, या ये कह देती है मेरा पेट भरा हुआ है। ओ यार जो पेट काट के तुझे खिला दे उससे छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर सुकून चाहते हो, राहत चाहते हो, दौलत चाहते हो, जो लाया करो माँ की गोद में डाला करो। अगर माँ राजी हो जाएगी तो खुदा भी राजी हो जाए। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जाना किसी का हक तुम्हारी खोपड़ी पे ना हो, ना माँ का हो, ना बाप का हो, ना भाई का हो। इस हाल में दुनिया से जाना, बुरा ना मानिएगा। अक्सर नौजवानों की कहानी है, अक्सर नौजवानों की, अक्सर घरों का किस्सा यही है। बुढ़ापे में बूढ़ा बाप कहता है बेटे दो चपाती ताजी मिल जाती तो हम पेट भर के खा लेते, तो उस बूढ़े बाप को 8-8 दिन रोटी नहीं दी जाती। बहुएं ताने देती हैं तुमने जवानी में बड़ी रोटी खाई है गरम जो अब खाओगे। खुदा की कसम जब ये जवान था तो लोहे के चने चबा जाता था, अब इसके दांत नहीं रहे, अब इससे ठंडी रोटी नहीं कटती। ये तुमसे इसलिए एक रोटी का ताजी का सवाल करता है। और तुमने क्या दिया ताने, तुमने क्या दिया बदले में गालियां। बेटों की जिम्मेदारी बनती है उस वक्त तक खाना ना खाया करें जब तक माँ बाप के खाने के बारे में खबर ना ले लिया करें। बुरा मत मानिएगा, ये कड़वी सच्चाई है। मैं किसी की बेटी को बर्बाद करने का मशवरा नहीं दे रहा हूं, लेकिन हर बेटी को यह मशवरा दे रहा हूं कि अपने शोहर की जन्नत को अपने शोहर की नजरों से जुदा मत होने देना। और अगर किसी की बीवी मजबूर करे माँ बाप छोड़ने के लिए तो बीवी छोड़ देना, माँ बाप मत छोड़ना। इसलिए कि बीवियां 1000 मिल सकती हैं, माँ बाप दोबारा नहीं मिला करते, माँ बाप दोबारा नहीं मिला करते। इसलिए मेरी गुजारिश आपसे माँ बाप की कदर करें, माँ बाप के लिए दुआएं मांगा करें, इनके लिए हाथ उठा के दुआ मांगे करो अल्लाह हमारे माँ बाप को लंबी उम्र दे। खुदा की कसम मैं अपने तजर्बे की बात करता हूँ, दुनिया घूमता हूँ लेकिन बेफिक्र रहता हूँ। मुझे ये फिक्र रहती है मेरा बाप घर पे मौजूद है, अब मुझे ना कुछ सोचने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है। क्या समझते हो, बाप ना, बूढ़ा बाप भी उस घने दरख्त से ज्यादा फायदेमंद होता है जो अपने नीचे बैठने वाले पर धूप नहीं पड़ने देता। उससे भी बड़ी ताकत बाप के ऊपर होती है। जब तक बाप घर के अंदर मौजूद है ना, बेटे फिक्र नहीं करते। अगर बाप चला जाए तो ऐसा लगता है जैसे आज सर से आसमान हट गया। उस दिन तरस जाओगे इस साये को जिस दिन बाप नहीं होगा। इसलिए कदर करें अपने माँ बाप की, इनकी मौत ना मांगा करें, इनकी जिंदगी मांगा करें, इनकी जिंदगी मांगा करें। जितने दिन खिदमत के मिल जाएं इनकी खिदमत कर लो। अगर ये तेरे दस्तरखान पे एक लुकमा खा रहे हैं तो एहसान नहीं है तेरा, ये एहसान कर रहे हैं कि ये तेरा खा रहे हैं। ये इनका एहसान है कि तेरे दस्तरखान पे खा रहे हैं। तू नहीं जानता है कि जब इसके हाथ की उंगलियां सालन में डूबती हैं या रोटी से लगती हैं, अल्लाह इसकी उंगलियों के सदके में तेरे दस्तरखान में बरकतें अता फरमा दिया करता है। ये बड़ी बात होती है। लेकिन हमारी नस्ल क्या है कि नहीं वो बच्चों के मौज नहीं आती है, वो उनका दिल नहीं लग रहा है, उनको बुरा लग रहा है, अम्मा अलग कमरा ले लो, अब्बा तुम उधर लेटा करो, तुम्हारी खांसी से जो है ना बच्चों का पेट नहीं भर रहा, पलटी हो जाती है, तुम्हारी खांसी अच्छी नहीं लगती, अब्बा उधर चले जाओ। कितने तो ये ख्वाब देखते हैं कि अब्बा मरे और हमें पूरा कमरा मिल जाए, हमें घर पूरा मिल जाए। याद रखना तुझे घर तो मिल जाएगा लेकिन बाप के बाद ये घर की रौनकें खत्म हो जाएंगी। ये मेरी बात याद रखना, घर के बाद माँ बाप के बाद घर की रौनकें खत्म हो जाती हैं। खाली जमीन के चक्कर में मत रहना, खाली कमरे के चक्कर में मत रहना। बाप है तो छप्पर में भी गुजारे हो जाते हैं
और बाप ना हो तो दुनिया भी छोटी लगती है। इसलिए माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप की कदर करें, इनसे वफा करें, इनसे मोहब्बत करें और कोशिश ये करें कि इन्हें राजी रखना है। अगर ये राजी हैं तो फिर खुदा भी राजी है, ये राजी हैं तो फिर रसूल भी राजी है। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए। मरने के बाद तो दुनिया कहती है मेरे अब्बा की जरा शान बयान कर दो, अम्मा की जरा अजमत बयान कर दो, आज मुझे अम्मा की याद आ रही है, आज मुझे अब्बा की याद आ रही है। कभी जिंदगी में भी पूछ लिया करो कि मैं बाप की खिदमत कैसे करूं, बाप को राजी कैसे करूं, बाप की खुशियां कैसे हासिल करूं। कभी ये भी सोच लिया करो। और मैं तो नौजवानों ये कहता हूं कि बाप के साथ फ्रेंडली रहा करो, दोस्त की तरह रहा करो। उन्हें आज वक्त की जरूरत है। कभी बैठ के पूछा करो अब्बा बताओ ना जवानी कैसी गुजरी, बताओ ना जिंदगी में कोई बड़ा काम तुमने कौन सा किया था, बताओ जो आज तक तुम्हें याद है। कभी पूछा करो। सिर्फ 10 मिनट दे दिया करो माँ बाप, ज्यादा नहीं, 10 मिनट। खुदा की कसम कोई जूस बाप को वो ताकत नहीं दे सकता, कोई दवा, कोई कैप्सूल, कोई बोतल बाप को वो एनर्जी नहीं दे सकती जो बेटे की 10 मिनट की मुलाकात बाप को ताकत दे सकती है। लेकिन हमारे पास देने के लिए माँ बाप को पैसा तो है लेकिन वक्त नहीं है, देने के लिए दौलत तो है मगर वक्त नहीं है। कह रहा डाल दिए ना अकाउंट में 10,000, कर लेना उसी में से खर्च। माँ बाप बहुत बड़ी दौलत होते हैं। अगर नहीं समझ पाए हो तो इससे समझ लेना, मेरे पैगंबर की उम्र शरीफ अभी 6 साल हुई थी। हजरत हलीमा सादिया छोड़ करके गई। बहुत कम वक्त सैयदा आमीना के साथ मेरे महबूब का गुजरा है। 6 साल की उम्र शरीफ में हजरत आमीना के साथ मेरे सरकार रहे। एक दिन सरकार घर के बाहर तशरीफ लेकर के गए। घर के बाहर से दौड़ते हुए आए, माँ नजर नहीं आई। जब माँ दिखाई नहीं थी महबूब की आंखें बरसने लग जाती हैं। आसमान की तरफ निगाह उठाई, दिल में ख्याल आया मेरे परवरदिगार पैदा होने से पहले बाप का सहारा ले लिया, आज मेरी माँ नजर नहीं आ रही है। जैसे इतना ख्याल आया आंख में आंसू आए। इतने में रब ने महबूब के दिल पे इल्का फरमाया। महबूब आंसू ना बहा, महबूब अंदर जा, माँ अंदर बैठी हुई है। सरकार अंदर तशरीफ लेकर के गए हैं। सैयदा आमीना घुटनों पे इस तरह हाथ बांध के बैठी हुई है और सर घुटनों पे रखा हुआ है और आप आहिस्ता आहिस्ता रो रही हैं। पैगंबर जैसी अंदर गए हैं, जाके माँ के गले में हाथ डाला है। अजीब रिश्ता होता है औलाद का माँ बाप के साथ। यही समझाना चाहता हूं मैं आपको। मेरे नबी ने माँ के गले में हाथ डाला और जैसी माँ का चेहरा उठा है, माँ की आंखों में महबूब ने आंसू देखे हैं। मेरे नबी ने कहा था अम्मी जान रो रही हो, इतना कहना था फिर सब्र के बंधन टूट जाते हैं। चीख निकली सैयदा आमीना की। एक वो बंदा जो तन्हाई में छुप के रो रहा हो और कोई कमर पे हाथ रख के पूछ ले क्यों रो रहा है, फिर उसको ये लगता है कोई सहारा देने वाला आ गया है, फिर वो टूट के रोया करता है, फूट के रोया करता है। नबी की अम्मी ने इतना सुना है कि मेरा लाल आ गया है और मुझसे रोने की वजह पूछ रहा है। फिर सैयदा आमीना फूट के रोई है। जब माँ को फूट के रोते हुए देखा है, मेरे नबी ने अपने लब माँ के लबों पे रखे हैं और गले में हाथ डाले हैं। खुदा की कसम होठ भी कौन से हैं, पतले पतले गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, नीची आंखों की शर्म हया पे दुरूद, ऊंची पीनी की रिफत पे लाखों सलाम। मेरे नबी ने माँ को सीने से लगाया और रोते रोते कहते जा रहे हैं अम्मी बताओ ना क्यों रो रही हो। आज तू से पूछना चाहता हो, माँ को रोते देखा तो कभी तूने भी पूछा क्यों रो रही हो, तेरी रोने की वजह क्या है, माँ तेरे उदासी की वजह क्या है, कभी पूछ लिया करो। माँ रोती रहती है फिर भी तुम बीवी की गोद में बैठ करके सारे इल्जामात माँ के ऊपर डाल देते हो। खुदा की कसम मैं आपको दावे के साथ ये बता सकता हूँ, माँ कभी बहुओं से नहीं लड़ा करती है, माँ कभी बेटे की दुश्मन नहीं होती है, बल्कि माँ जो लड़ती है उस औरत से लड़ती है कि जिसके अंदर वो माँ तलाश करती है, उस औरत से लड़ती है कि जो उसके बेटे को वो प्यार नहीं देती है जो एक माँ दिया करती थी। खुदारा अपने घरों को बेहतर करो और मेरी बात गौर से सुनना, माँ बाप को ख्याल रखा करो। हुजूर ने माँ के गले में हाथ डाला, अम्मी क्यों रोई है। मेरे नबी की अम्मी का जवाब सुनना, आप कहती हैं मेरे शहजादे, मेरे नूरे नजर, आज मुझे तेरे बाप अब्दुल्ला की याद आ गई है, आज मुझे अब्दुल्ला की याद ने सता दिया है। जाओ ये पैगाम बहन बेटियों को भी जाके दे देना, अपने शोहर की जिंदगी की भीख मांगा करो, अल्लाह से उनकी लंबी जिंदगी की दुआएं मांगा करो। ए मेरी बहन बेटी, जिस दिन शोहर कफन में निकल जाएगा कोई तुझे
इज्जत की निगाह से देखने वाला नहीं मिलेगा, कोई इज्जत से दो टुकड़े देने वाला नहीं मिलेगा। आज जो राज करती हो घर के अंदर, ये शोहर के दम कदम की बरकत होती है। अगर 8 बेटे भी हैं, एक लाइन से खड़े हैं, क्योंकि अभी सर पे शोहर का साया सलामत है। जिस दिन ये कफन में लिपट के चला जाएगा, उस दिन 10 बेटे भी तुझे वक्त पे रोटी नहीं देंगे, तेरी बारी मुकर्रर की जाती है। एक कहता है मैं आधा दिन रखूंगा, दूसरा कहता आधे दिन से ज्यादा मैं भी नहीं रखूंगा। आज जो इज्जत की रोटियां मिलती हैं, ये शोहर के कदम से मिल रही है। शोहर अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होता है, इसके लिए मौत ना मांगा कर, रब से जिंदगी मांगा कर। और जब ये घर से निकला करे, बददुआएं न किया करो, झोली फैला के कहा करो मालिक सुहाग के जोड़े में छोड़ के गया है, सुहागन ही मिलाना। और जब ये निकला करे, आयतुल कुर्सी पढ़ के दम कर दिया करो। खुदा की कसम खैरियत से जाएगा, खैरियत से वापस आए। वाह 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 वाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, मुफ्ती मोहम्मद हम्माद रजा साहिब क़िबला। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। दुआ मांगा करो अल्लाह से, बहन बेटियों को जाके बताना अपने शोहर की जिंदगी के लिए हर मुसल्ले पे बैठ के दुआ मांगा कर, हर नमाज के बाद शोहर की जिंदगी की दुआ मांगा कर। इसलिए कि तू नहीं जानती है, ये तेरे सोने के कंगन तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक सर पे शोहर का साया है। ये तेरे कपड़ों के रंगीनियां तभी तक जच रही हैं जब तक शोहर है। जिस दिन ये चला गया, कंगन भी उतार लिए जाते हैं, रंगीन कपड़ों का भी हक तुझसे छीन लिया जाएगा। हाँ, आज जो मुआशरा बिगड़ा है ना कहीं मुआशरा जो बिगड़ा कहीं ना कहीं अक्सर उसकी जिम्मेदार माएँ हो रही हैं। क्यों कि फितरत है बच्चों का माँ की तरफ माइल हो। फितरत, अगर मियाँ बीवी में टकराव होगा तो फितरतन बच्चे माँ के साथ होंगे। ये फितरत, बच्चे माँ की तरफ माइल होंगे, उनका दिल माँ की तरफ ज्यादा होगा। और जब माँ को ये पॉइंट मिल जाता है ना, तो फिर वो शोहर की बुराई करती है अपने बेटों से। कहती तेरे बाप ने कभी सुख में नहीं रखा, बेटे अब तू बड़ा हो गया, मुझसे पूछ मैंने कितने दुख उठाए तेरे बाप के निकाह में आने के बाद। तुझे क्या पता, ये अपनी बहनों से पिटवाता था, ये अपनी माँ से पिटवाता था, ये अपने परिवार से मरवाता था, ये मुझे चैन से रोटी नहीं खाने दी। जब ये बातें औलाद सुनेगी तो बताओ बाप से वफादारी करेगी कि बेवफाई? बोले बेवफाई करेगी ना। जब ये बेवफाई करेगी तो मैं एक बात बताना चाहता हूं अपनी बहन बेटियों को, इस धोखे में मत रहना कि तेरे 8 बेटे तुझे सर पे रखेंगे। तू देखती रह जाएगी, जिसकी तुम मौत की दुआएं मांग रही है ना, जिस दिन ये कफन में लिपट के गया ना, तो 8 बेटे कहेंगे दुकान मेरी है, कोई कहेगा ये बैठक मेरी है, अब्बा की किताबें मेरी हैं, अब्बा की अलमारी मेरी है, ये मेरा है।